तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की कर लेते हैं। यूपी के कालपी में 16वीं शताब्दी के ऐतिहासिक निशान हैं। आज भी मौजूद है ये निशान। 84 गुंबद को बादशाह लोदी शाह के द्वारा बनवाया गया था। इस मकबरे का निर्माण कंकड़ और चूने में निर्मित खंडों से किया गया है। अपने आकार के कारण ये विलक्षण है। 84 गुंबद का संपूर्ण भवन शतरंज के बोर्ड की भांति स्तंभों के माध्यम से विभाजित किया गया। इस मकबरे को 84 गुंबद इसलिए कहा जाता है कि इसके 84 दरवाजे हैं। गुंबद नुमा ये दरवाजे बने हुए। ये खास रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें कि बादशाह लोदी शाह का मकबरा जालौन की तहसील कालपी में स्थित है। इस मकबरे को 84 गुंबद के नाम से जाना जाता है। इसके केंद्र के वर्गाकार भाग के ऊपर विशाल गुंबद निर्मित है, जो छत से लगभग 20 मीटर ऊंचा है। बता दें कि गुंबद की छत टूट गई थी, जिस पर कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त चारों कोनों पर 4 लघु आकार के गुंबद निर्मित है और इस मकबरे के चारों ओर 4 भव्य प्रवेश द्वार हैं। 84 गुंबद एक दीवार वाले आंगन में एक चौकोर 9 गुंबद वाली संरचना है, जिसमें केंद्रीय गुंबद के नीचे 2 कब्र भी है। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध या 16वीं शताब्दी की शुरुआत में इस गुंबद को सौंपी जाने वाली संभावित तिथि, जो इस्लामी वास्तुकला लोदी सुल्तान में से एक ही मकबरा माना जाता है। इसमें 84 दरवाजे मेहराब हैं, जो खंबे से जुड़ी खंबे की 8 पंक्तियों और एक फ्लैट छत से ऊपर की ओर। इमारत में 60 फीट की ऊंचाई का गुंबद है। गुंबद की दीवार में जौनपुरी आदर्शों को देखा जा सकता है। ये पुराने कालपी के पश्चिमी में उरई मुख्यालय की तरफ NH 25 की तरफ स्थित है। ये स्मारक मध्य युगीन काल लोदी सुल्तानों का शाही मकबरा है। बताते चले कि प्राचीन काल में कालपी को काल प्रिय नगरी के नाम से जाना जाता था। समय बीतने के बाद शहर का नाम कालपी संक्षिप्त किया गया। काल्प प्रिय नगरी एक प्राचीन भारतीय शहर है। इसमें फुटबॉल मैदान के आकार का एकीकृत सूर्य मंदिर भी है। ये व्यास जी का भी मंदिर बना है। कहा जाता है कि यहाँ शहर में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों मुख्य हिंदू देवताओं द्वारा संरक्षित किया जाता है। साथ ही कालपी में सैयद मीर तिरमिजी की भी खानकाह है, इसलिए इस नगरी को देवी देवताओं की धार्मिक नगरी कहा जाता है। 84 गुम्मत कहते हैं और यहाँ पर घूमने आते हैं लोग, बड़ा अच्छा लगता है। 15वीं 16वीं ईस्वी के बादशाह थे इब्राहिम लोदी साहब, तो उनका यहाँ मकबरा है और यहाँ पर 84 गुम्मत के नाम से ये प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर 84 दरवाजे हैं। लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि अगर आप दरवाजे गिनेंगे तो 84 की जगह कभी 85 हो जाते हैं, कभी 83 हो जाते हैं। यहाँ का ये कहावत है, फेमस है। वैसे तो मैंने नहीं गिना, लेकिन यहाँ पर फेमस है ये चीज़। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर हम टूरिस्ट प्लेस बनाएंगे इसको। तो अगर वो टूरिस्ट प्लेस बनता है तो हम लोगों को और जिला जालौन की आवाम को एक बहुत बड़ा तोहफा होगा और यहाँ कालपी का भी विकास होगा, जिला जालौन का भी विकास होगा। तो मैंने ये इसको देखा 84 गुम्मत को, तो यहाँ मुझे आने के बाद काफ़ी अच्छा लगा। और मैं तो सब लोगों से यही कहूँगा कि अभी तो ये वर्किंग पे है, बट जिस दिन ये तैयार हो जाएगा ये अपने आप में काफ़ी शानदार दिखेगा। तो मैं सब लोगों से यही आग्रह करूँगा कि आप लोग जरूर आएँ, इसको एक बार अपना टाइम देकर। आपको बता दें कि इस स्थल को पुरातत्व विभाग ने और अच्छे से कार्य कर इसमें सुंदरता बिखेरी है। हालांकि बुंदेलखंड में जितनी ऐतिहासिक इमारतें उनको नई तरजीह देने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने अपनी घोषणा में कहा था कि जो भी ऐतिहासिक इमारतें उनको पर्यटक स्थल बनाया जाएगा, जिससे राजस्व भी बढ़ेगा और लोगों का मनोरंजन का केंद्र भी। लोगों का कहना है कि 84 गुंबद की खासियत है कि ये गिनने में 84 कभी नहीं आती। बार बार गिनने पर इसके अंक पूरे नहीं होते। वहीं इस 84 गुंबद को देखने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ घूमने आते हैं। यूं तो कालपी इतिहास के पन्नों में दर्ज है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कालपी की 84 गुंबद की, जहां पर एक शानदार तरीके से गुंबद तैयार किया गया था। ये 15वीं ईस्वी में इब्राहिम लोदी बादशाह नामक एक हुआ करते थे। यहाँ पर उन्होंने ये एक 84 गुंबद बनाया है। कहा जाता है ये 84 गुंबद जो बना है ये जो है अपने आप में एक अपना अलग अस्तित्व रखता है, क्योंकि 84 गुंबद गिनने में 84 कभी नहीं आते। ऐसा लोग कहते हैं कि अगर इस 84 गुंबद को कहीं से भी गिना जाए, किसी एंगल से भी, तो इसमें 84 गुंबद पूरे गिनने में नहीं आते हैं। कभी 85 आते हैं, 82 आते हैं, 83, लेकिन कभी 84 नहीं आते। ऐसा लोगों का कहना है।
लेकिन अब हम इस वक्त कालपी के 84 गुम्बद पे खड़े हैं, जहां पर भारी तादाद में पर्यटक यहां पर देखने आते हैं। हालांकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की थी कि जितने भी बुंदेलखंड के पर्यटन स्थल हैं उनको पुरातत्व विभाग देख रेख करेगा और उस पर सुंदरता रख रखाव किया जाएगा, ताकि लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन जाए और लोग बाग यहाँ पर आकर उसको विजिट करें। और यही हो रहा है क्योंकि 84 गुम्बद में पिछले कई दिनों से लगातार कार्य प्रगति पर है और यहाँ पे कार्य को लेकर लोग बाग यहाँ लगातार इस 84 गुम्बद को देखने आते हैं, क्योंकि ये 84 गुम्बद कालपी के शुरुआती स्थल में। हालांकि कालपी एक धार्मिक नगरी है और यहाँ पे 2500 से ज्यादा मंदिर हैं और 2500 से ज्यादा ही यहाँ पे दरगाहें हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी नगरी से साबित होती है। कालपी में भी तमाम ऐसे एक ऐतिहासिक स्थल हो, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई का मंत्रालय हो या फिर रावण की लंका हो, यहाँ पर तमाम लोग कालपी को घूमने आते हैं। और यही जो 84 गुम्बद की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आजादी का महोत्सव को लेकर यहाँ पे जो तैयारी चल रही है, स्वतंत्रता दिवस को लेकर जिस तरीके से इसको सजा जा रहा है, कहीं ना कहीं इसको के लिए दूर दराज से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा आगे चलकर इस 84 गुम्बद में कितना और कार्य होता है, क्या पुरातत्व विभाग इसको और कितना सजाता है, क्या इस पर पर्यटन स्थल किस तरीके से कहां से लोग आते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान, के न्यूज जालौन। तो स्पेशल रिपोर्ट में बात अगली अहम रिपोर्ट की।